शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगवानी बैंगन के सालन की रेसिपी, जो कि इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। जो लोग बैंगन नहीं भी खाना पसंद करते, यकीन करें जब आप इस तरह से अगवानी स्टाइल में बैंगन के सालन की रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें सब प्लेटें चट कर खाएंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंगन ले लिए हैं, जो कि हमारे पास हाफ़ kg यानी कि आधा किलो हैं। बैंगन को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है और बैंगन हमने छोटे साइज़ के लिए हैं। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के हम बैंगन लेंगे। और इस तरह से जब आप छोटे साइज़ के बैंगन लेंगे ना तो इनमें जायका भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इस तरह से हम कटर की मदद से छिलका उतार लेंगे तमाम बैंगनों का। और रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त मैं अगवानी बैंगन की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी कि यकीन करें आप अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और घर वाले आपकी फरमाइश पर इस रेसिपी को बनवाएंगे। तो इस तरह से पानी में डाल दिया है बैंगन को छिलका उतारने के बाद, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो जिस तरह से आपको आसानी लगती है उस तरह से आपने इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। तो यहाँ पर लीजिए तमाम बैंगनों को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, मतलब कि इनका छिलका उतार लिया है। और अब इनको हम कुछ इस तरीके से डीपली कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गहरे भी कट नहीं लगाने के ये पीसेस में डिवाइड हो जाए, बस इस तरह से कट लगाने हैं ताकि जो हम इसको पकाएं तो इसके अंदर तक जायका जो है वो चला जाए। और इस तरह से हमने तमाम बैंगनों को कट लगा लेने हैं। और कुछ लोग बैंगन नहीं खाना पसंद करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बैंगन जो है वो किसी भी किस्म की एलर्जी को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से तमाम बैंगनों को हमने कट्स लगा लिए हैं जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको साइड पे करते हैं। कढ़ाई में ले लिया है जी 1 कप ऑयल। ऑयल को जैसे ही गर्म कर लिया है तो इसमें बैंगन शामिल किए हैं। और अब मीडियम फ्लेम रखते हुए बैंगन को हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन सा नहीं हो जाता है। इस तरह से मिक्स करते हुए इतना आपने बैंगनों को जो है वो फ्राई करना है। इस तरह से बैंगन जो है वो बहुत ही जायके वाले बनकर तैयार होंगे। अब जो बैंगन हमने फ्राई कर लिए हैं इनको इस तरह से प्लेट में निकालेंगे। जो ऑयल है उसको कढ़ाई में ही रहने देंगे। अब ये जो ऑयल है इसी में हम डाल देंगे जी हरा प्याज, जो कि हमने 1 कप के करीब लिया है और इस तरह से इसको कट कर लिया है। अगवानी जो बैंगन होते हैं ना इसमें हरे प्याज का इस्तेमाल होता है, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनते हैं। और अब प्याज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़े से फ्राई हो जाए, मतलब कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पर हमने 5 अदद लिए थे और इनको इस तरह से 2 स्लाइसिस में कट कर लिया है। इनको रखने के बाद ऊपर से हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। और आपने भी जो है टमाटरों को इसी तरह से सेट करना है। ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट हो जाने के बाद कवर को हटाएंगे और अब आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब क्या होगा कि इनका छिलका उतारने में आसानी रहेगी। इस तरह से तमाम छिलके को उतार लेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। छिलकों को डिस्कार्ड कर देंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है क्या इस तरह से कभी आपने पहले अगवानी बैंगन की रेसिपी बनाई है कि नहीं। और अब इस तरह से चम्मच की मदद से टमाटर को पीस लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनको चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा सा पीस लीजिएगा। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे, आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। अब इस स्टेज पर हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लिया है, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को भून लेंगे जब तक इसकी अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती। मसाले के साथ इसी तरह से आपने भूनना है लगभग 1 मिनट तक, क्योंकि अगर कच्चापन रह गया ना लहसुन अदरक का तो अच्छा नहीं लगेगा सालन में। अब जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी अच्छे से, तो इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले डाला था। अब आपने इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल अच्छे से सैवरन नहीं हो जाता, क्योंकि जितनी अच्छे से इस मसाले की भुनाई होगी इतना ही जो हमारा अगवानी बैंगन का सालन है वो ज़बरदस्त बनेगा। तो इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से मसाले को भून लीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसको अच्छे से भून लेंगे मैक्सिमम 3 मिनट तक।
तो लीजिए माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है जी। अब इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने फ्राई कर लिए थे। इस तरह से तमाम बैंगनों को सेट करते हुए इस तरह से ऊपर रख दीजिए। यकीन करें जब से ये अगवानी बैंगन सालन हमने अपने घर में बनाए हैं ना, तो सबको इतने पसंद है कि फरमाइश में हमारे घर में हफ्ते में 3 से 4 मरतबा तो ज़रूर ही बनते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए तिक्का मसाला, जो कि हाफ़ टेबल स्पून ही है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि बैंगनों को हमने फ्राई किया है ना, तो सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से जब आप बैंगन बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे तो क्या सभी मांग के खाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है बैंगन को मसाले के साथ। अब इस स्टेज पर इसके फ्लेवर को और मज़ेदार और ग्रेवी को ज़बरदस्त बनाने के लिए दही शामिल करेंगे, जो कि हाफ़ कप है, और दही को अच्छे से फेंट कर फ्लफ़ी करना है। और हमेशा याद रखें जिस रेसिपी में आप दही ऐड करें, दही ऐड करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। जब दही अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए उसके बाद फ्लेम तेज़ रखें। इससे दही जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स होता है, और दूसरा ये कि दही के कोई लम्स वगैरह नहीं बनते हैं। और इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है। अब दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैक्सिमम 1 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रखेंगे। और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से, और इसके अलावा ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। रेसिपी को पूरा देखिएगा, यकीन करें ये रेसिपी देखने के बाद आपका फ़ौरन से दिल करेगा कि आप इस रेसिपी को अभी से बनाएं। तो यहाँ पर अब इसको लगाएंगे कोयले का धुआं। कोयले को गर्म कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद फाइनली इसको गर्मा गर्म डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ ये बैंगन एकदम चटपटे मसाले के साथ इतने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं कि एक रोटी के बजाय आप 3 रोटियां खा जाएंगे। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। काफ़ी एफर्ट के बाद ये रेसिपी आप तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को हौसला अफजाई देता है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगेगी। बच्चे तो क्या बड़े सभी बहुत खुश हो जाएंगे जब आप ये रेसिपी उनको बैंगन की बना कर देंगे। आप मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर की फैमिली कहाँ से है। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ भी मिलूंगी। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।